हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल के बारे में देखने वाले हैं। प्रीएम्बल प्रस्तावना या इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना की प्रमुख बातें क्या क्या हैं, प्रस्तावना की आलोचना क्यों की गई है और प्रस्तावना के बारे में किन लोगों ने प्रमुख कथन कहा है, और अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रस्तावना को लेकर एग्जाम्स में आए हैं वे भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए एक एक कर इन सभी टॉपिकों को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक एक कर इन सभी टॉपिकों को देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है जिसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान लागू की तिथि का उल्लेख होता है। ये हमारी प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये ब्लू में इसलिए हमने इसे हाईलाइट किया है क्योंकि इसे अलग से जोड़ा गया था, ये मूलतः प्रस्तावना में नहीं था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीन तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है यहाँ पे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरह की यहाँ पे समता है प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, तारीख इसका इम्पोर्टेंट है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना से ही आपसे कई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना की प्रमुख बातें क्या क्या हैं। तो प्रस्तावना की सबसे पहली प्रमुख बातें हैं कि इसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग, संशोधनीय माना। इससे पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जा रहा था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो मामला हुआ था इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग और संशोधनीय माना गया। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यानी कि प्रस्तावना को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना के नाम से नहीं बल्कि उद्देशिका के नाम से इसे प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत, अधिनियमित और सात्मार्पित किया गया। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना की बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए इसके बाद अगला देखते हैं कि प्रस्तावना की आलोचना क्यों की जाती है। तो प्रस्तावना की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, जिसके कारण इसके आलोचक इसे दंत विहीन व्याघ्री संज्ञा देते हैं। अपरिवर्तनीय का अर्थ है कि प्रस्तावना एक निर्देश के रूप में है। इसको प्रस्तावना को लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, न ही इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रमुख कथन प्रस्तावना से संबंधित जो हैं। तो के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मपत्री कही गई है। ठाकुर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। राजेंद्र गटकर ने प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। एन के पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है।
सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे देश के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये प्रमुख कथन थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में या एसएससी में पूछे गए हैं, वो सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं न्याय। तो न्याय यहाँ पर 3 तरह का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पे 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता यहाँ पे 2 तरह की है और भ्रातृत्व 1 तरह। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रस्तावना में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 तरह का न्याय है। 5 तरह की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना 2 तरह की 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। और समता 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और 1 तरह की भ्रातृत्व की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 तरह के न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समानता, 1 भ्रातृत्व। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो हम लोग उद्देशिका में ही पढ़ लिए थे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उद्देशिका। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द शामिल थे? तो इसमें आपका गणराज्य शामिल था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे? तो ये हमने बात की थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है अखंडता। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर है केशवानंद भारती केस, ये 1973 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय या राजनीतिक न्याय? तो इसका सही आंसर है धार्मिक न्याय, इसको प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है। सिर्फ 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर है 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई रोचक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।